नमस्कार। अ, कहानी सिकंदर और कोवा का एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्याख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये प्रसंग है, बीमारी भुगतने पर भी अजय सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई। जिस प्रकार सूरज दिन में एक बार ही उगता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को जीवन के निमित्त फकत एक ही जिंदगी मिलती है। कोई भी मनुष्य एक ही जीवन में दो बार नहीं जी सकता, मगर सिकंदर ने कभी इस सच्चाई पर गौर नहीं किया। एक के बाद एक युद्ध की सफलताओं और नरसंहार के दौरान उसे यह सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि वह स्वयं नश्वर है। उसके दिवंगत होने के बाद यह दुनिया इसी तरह मजे में आबाद रहेगी। क्षण भर के लिए भी उसे यह परम सत्य महसूस नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि इस व्याख्या में, इसमें गद्य अवतरण में क्या कहा गया है। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग बताना है। प्रसंग में क्या है, देखिए, हमें बताना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण विजयदान था कि सिकंदर और कोवा कहानी से लिया गया है। फिर बताना है इस गद्यांश में मानव जीवन के परम सत्य पर प्रकाश डाला है। फिर हमें बताना है स्वस्थ जीवन मानव के लिए ईश्वर का वरदान है। मानव को जीने के लिए एक ही जिंदगी मिलती है तथा वह नश्वर है। हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या में हमें बताना है कि लेखक कहता है कि अंतस्ज्वर भुगतने के पश्चात ही सिकंदर को स्वस्थ जीवन का जो महत्व है, जो उसकी जीवन की उपयोगिता है, वो समझ में आती है। और सिकंदर ने यह अनुभव किया कि अच्छी तरह जिस प्रकार ये अच्छे से भली भांति समझ लिया कि जिस प्रकार से सूर्य दिन में केवल एक ही बार उगता है, और इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को जीवन भी जीने के लिए केवल और केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है। जीवन का सच्चा आनंद और सुख भोगने के लिए और जीवन को सार्थक बनाने का मानव को जीवन में केवल एक ही बार ये एक अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। और किसी भी मनुष्य को एक ही जीवन में दो बार जीने का सुंदर जो सुयोग प्राप्त हो सकता है, वह आज तक कभी किसी को नहीं हुआ है, ना ही कभी मनुष्य को दो बार ऐसे सुअवसर मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे दिन में सूरज एक बार ही निकलता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन का जो सुंदर एक संयोग है, जीवन जीने का जो एक वक्त है, जन्म के बाद में एक ही बार हमें इस जीवन को जीने का मौका मिलता है। और बीमारी भुगतने के बाद में क्या हुआ कि सिकंदर ने कभी इस जो जीवन के सत्य पर ध्यान देना चाहिए, वो कभी दिया ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वाकई में जीवन का सत्य ये है, ये शाश्वत सत्य है कि जीवन में जो जीने का मौका है वो हमें एक बार ही मिलता है। और कभी उन्होंने इस तरह का चिंतन भी नहीं किया और कैसे हमें अपना अच्छा जीवन, सरस जीवन, कैसे खुशहाल जीवन बनाया जा सकता है, उन्होंने कभी इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। ऐसे जीवन जीने के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं किया। वह तो हर बार एक के बाद एक युद्ध लड़ते गए, देश के बाद दूसरा देश, तीसरा देश, और इस तरह से अनेक देशों पर सफलताएं प्राप्त करते रहे। और उन्होंने इस सफलता के प्रलोभन में आकर के और कई नरसंहार उन्होंने बड़ी ही बर्बरता से और भयंकर रूप से किया। और उनके बर्बरता का भय सारे संसार में फैला हुआ था कि सिकंदर कितना, मतलब या तो उनकी दास्ता, उनके अधीन रहने का आप सोच लीजिए, या फिर वो उनके ऊपर बहुत ही नरसंहार कर सकता है, उनकी जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसा वो सिकंदर थे सब। और इस तरह से उनकी जो व्यक्तित्व था वो पूरा फैला हुआ था। और इन युद्धों से विजय अभियान थे,
उनसे कभी उसने सोचा ही नहीं, मतलब कभी हमेशा एक के बाद एक युद्ध में लगे रहे। उनको कभी पता ही नहीं लगा कि मुझे ये भी सोचना चाहिए। ऐसा समय ही नहीं मिला सिकंदर को कि वह स्वयं नश्वर है, वह भी एक मरणशील मानव है, और अहंकार की संतुष्टि के लिए निर्दोष लोगों का रक्तपात करते हुए उसने कभी ये विचार ही नहीं किया कि वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। उसका भी जो, जब वो जन्म लिया है तो उसका भी अंत एक दिन होगा। उसे इतने सारे युद्धों में कभी मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरह की भावना, इस तरह की बात अपने मन में ला पाते। और उसकी मृत्यु के बाद भी ये संसार इसी तरह से आबाद रहेगा, खुश रहेगा। यहाँ उनके होने और नहीं होने से बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उनके जीवन पर कोई फर्क पड़ सकता है, अगर उनका जीवन खुशहाली से महक सकता है, तो उनके खुद जीवन जीते रहने तक ही उन पर फर्क पड़ेगा। बाकी संसार तो इसी तरह से चलता रहेगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, जैसे सदा के लिए आया है वो अमर होकर के, मतलब कि वो हमेशा यहीं रहेंगे। जो सिकंदर है उनको कभी लगा ही नहीं कि मैं भी इस संसार से विदा लूंगा। और जीवन की नश्वरता के परम सत्य को सिकंदर ने कभी अपने व्यस्त जीवन में अनुभव ही नहीं किया। लेकिन बीमारी में भुगती हुई जो ये अगाध अथाह गहरी वेदना थी, शारीरिक पीड़ा ने उसे स्वस्थ जीवन की अहमियत समझा दी। कि यदि, वैसे भी कहते हैं ना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो जो सबसे बड़ा सुख है, जो व्यक्ति को सबसे पहले जो जिस सुख को माना गया है वो है निरोगी काया, निरोगी शरीर। यानी कि रोग मुक्त शरीर होगा तो वह उसके लिए सबसे बड़ी दौलत होगी, जिसकी तुलना हम किसी भी धन संपदा भौतिकता से नहीं कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इस प्रसंग की व्याख्या हुई। और अब हम विशेष में बताएंगे कि कहानीकार ने सिकंदर के माध्यम से स्वस्थ रहते हुए, कहानीकार कौन, विजयदान देथा साहब ने सिकंदर के माध्यम से स्वस्थ रहते हुए जीवन जीना और उसके आनंद को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर समझाइश पाठक को दी है। और साथ में जीवन की नश्वरता को, परम सत्य जो शाश्वत सत्य है कि भाई जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जो आया है उसे जाना जरूर होगा, इस शाश्वत सत्य पर उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही अच्छा, उन्होंने शब्दों के अनुकूल उन्होंने बात को कही है जो कहना चाहते थे। और इसमें जो पदावतरण है, इसकी भाषा उर्दू शब्दावली की अधिकता है इसके अंदर, और प्रभावशीलता के जो एक क्वालिटी होती है, गुण होता है, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। भाषा बहुत ही सहज सरल है, जिसे सभी जो सुधीजन है, पाठक है, वो अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम